इतने झटके लगते हैं, शरीर चकनाचूर हो जाता है। पहले कुछ नहीं होता था, आधी उम्र गवा बैठे। वो 108 ध्यान बुद्धियों में उछलते कूदते, ढोल पे नाचते, कुछ नहीं होता था। और अब बहुत कुछ होता है, झटके लगने लगे हैं। पहले तो ये घट, ये तन, घट, हमने इसको घट भी कहा है। घट है तो कहीं पनघट भी होगा। आपको कहीं प्यास लगी थी, प्यास तो झूठी थी, दूसरों से सुनकर के चल पड़े थे। बड़ा मजा आता है, वहां पानी नहीं है, अमृत है। उस अमृत को पीने की चाहत में उस गोरी ने घट को उठा के सिर पे रख लिया है। पानी तो पीऊंगी ही, भर के भी लेके आऊंगी और सबको पिलाऊंगी। पहली बार वो घट को उठा के गोरी पनघट की तरफ चल पड़ी। पनघट पे पानी भी भर लिया है, और कितना भरना चाहिए भूल गए। जितना उठाया गया उतना भर लिया। अब वो घट हिल रहा है। पानी थोड़ा सा ही भरा गया था ना, क्योंकि उठाया नहीं जा रहा था। थोड़ा सा पानी गोरी ने सिर पे रख लिया है। अब वो चल कहां पा रही है, घट हिल रहा है और वो पानी छलकारे मार रहा है, झलकारे मार रहा है। घट के साथ साथ वो गोरी भी भीगती हुई चल रही है, परेशान होकर के चल रही है। ये घट कब तक हिलता रहेगा? हिल तो पा नहीं रहा है, लेकिन उसको लग रहा है ये घड़ा हिल रहा है। और बहुत मित्र ऐसे हैं जिनको वो पनघट हिलता हुआ दिखाई देता है। स्वामी जी, ये तन ये हिलता रहता है, इतनी क्रियाएं होती हैं कि हम समझ नहीं आता क्या करें। सिर में दर्द हो जाता है कि ये कब बंद होगा। और आप ऐसे हैं, हंसते रहते हैं सुन करके। हंसो क्यों नहीं, ये पियक्कड़ों की महफिल में आ गया हूं तो कहीं वो जिसका नशा उतरने लग जाता है उसको झटके आते हैं। जरा और पिला दे साकिया, मैं फिर बेहोश हो जाऊं। बेहोश तो तुम थे ही मित्रों, हम सब के सब बेहोश तो थे ही। ये घट तन घटता नहीं है, यहां कुछ बढ़ता नहीं है, ये हिलता है समय आने पे। जब ये हिलता है तो पहले तो गर्दन हिलती है। यदि आपने गर्दन रोकी तो शरीर पूरे का पूरा 440 वोल्ट नहीं, 11,000 वोल्ट नहीं, कुछ और ही है वो वोल्ट, आपको हिला के रख देगा, तोड़ के रख देगा। ये धनुष जब मुड़ना शुरू करता है तो ऐसे ऐसे आसन बनते हैं, ये तीर और प्रत्यंचा आपको सब समझ आने लग जाती है। इसके अंदर लगा हुआ तीर एक्शन में आ जाता है। वो गोरी आपके अंदर ही है और वो काला कहीं आपके अंदर ही है। जब वो इस तन को मरोड़ने लग जाते हैं, छेड़ने लग जाते हैं, तो लगता है घट फूट गया। फूटने से मत डरो, एक मटकी फूटेगी, एक घट फूटेगा तो वो और पकड़ा देंगे। ये तन नित्य नूतन होता है। इस तन की मैं कोई आयु मैं नहीं समझता हूं कोई आयु है। नित्य ये तन आपको मिलता है और वो नित्य फोड़ देते हैं। ये नींद, ये बेहोशी बहुत कुछ
जो समझ पा रहे हैं इतना काफी है मेरा बोलना, वो समझ जाते हैं। और मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूं जो समझते हैं। जो नहीं समझ रहे हैं वो चलते रहें, तब तक चलें जब तक इस तन रूपी घट के अंदर कुछ हिलने लग जाए। और जब वो हिलने लग जाए तो याद रखना वो सांप ने फन उठा लिया है। फिर आप उस काले के साथ होंगे जिसको यमुना में घसीटा जाएगा। उस काले जल के अंदर आप जिसको कहते हैं हम स्तंभित हो जाते हैं, हम बेहोशी में उतर जाते हैं, हमको प्रगाढ़ निद्रा आ जाती है और कुछ भी समझ में नहीं आता। समझने की कोशिश ही मत करो, तुम उस ध्यान की मदरा को पीते चले जाओ। ध्यान ध्यान तुमको पीना शुरू कर देगा। और जब ध्यान पीना शुरू कर दे फिर होश आता नहीं है, वो मदहोशी उतरती नहीं है, वो खुमारी आपके सिर चढ़ी रहती है। घट में पानी अपने आप भरता है, वो पानी नहीं अमृत है। फिर ये घट हाले डोले और गोरी बातें करते हुए गाड़ी दौड़ाती है। फिर उसको पल्लू की चिंता नहीं है, मेरा आंचल कोई देख रहा है या मुझको कोई देख रहा है या मुझको कोई नहीं देख रहा है, वो उसकी परवाह नहीं करती। परवाह तभी तक होती है कि लोग क्या कहेंगे, अरे ये मैं बाबा जी के साथ भागी जा रही हूं। मैं भी कभी भाग गई थी अपने बाबा जी के साथ। हर जन्म में मैं भाग जाती हूं अपने बाबा जी को लेकर के। और जब मैं भाग जाती हूं तो मैं बेशर्म हूं। कोई लाज और शर्म को उठा के पनिहारिन बनती है, पनघट पे जाती है घड़े तोड़वाने के लिए। कोई कन्हैया पीछे से आकर के कहीं गुरु रूप से कंकड़ मार देता है, हल्का सा झटका हिला देता है, किसी ने आकर के छेड़ दिया। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मेरी बांकी कलाई मरोड़ गयो रे। वो कलाई नहीं मरोड़ते, गर्दन मरोड़ देते हैं। और जब गर्दन मरोड़े तो कलाइयां अपने आप मुड़ जाती हैं। क्या करोगे बचा के? यहां तो सब कुछ उन्हीं का है, सौंप दो। ये तन और ये मन बुद्धि सब कुछ उनका है। इस जल में जल जाओ।